गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्टली डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट है क्या। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। कहते हैं मैनेजमेंट जरूरी है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको लोगों को मैनेज करना पड़ता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी आप तब भी मैनेज करते हो उनको। कोई भी नेचर हो ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है वो प्रोडक्शन का काम करती है, चाहे वो परचेज का काम करती है, मार्केटिंग, कुछ भी है। तो कहते हैं कुछ भी होएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड फंक्शन, आप लोग क्या करते हो, मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करी जाती है। सो मोर ओवर मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आगे भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी क्लियर करवा देती हूँ। मैनेजमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ टॉप या मिडिल लेवल के ऊपर नहीं परफॉर्म करी जाती। अगर आप लोग लोअर लेवल के ऊपर भी लोगों से काम करवा रहे हो तो उसको भी मैनेजमेंट बोलते हैं। और मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको मैनेजमेंट मिलती है। सो अगर मैं सिर्फ एक मैनेजमेंट का मीनिंग लूँ या उसको समझाना हो तो इसका मतलब क्या है, मैनेज करो। मैन को, लोगों को मैनेज करना है, लोगों से कैसे काम करवाना है, आप इस चीज को मैनेज करते हो। सो ये आपका फर्स्ट मीनिंग, यानी कि मैनेजमेंट में ही इसका मीनिंग है मैनेज प्लस मैन, लोगों को एक्टिवली आप लोगों ने क्या करना है, मैनेज करना है। सो नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि पेप्सी, कोक, रिलायंस आर रनिंग स्मूथली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजरियल टीम। अब एक ऑनर अकेला है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता अकेला, ठीक है, उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो कहते चाहे वो आपकी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की उन्होंने बात करी है, वो बहुत अच्छी तरीके से कहते काम कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर मैनेजरियल टीम, क्योंकि उनके जो लोग हैं वहां पे, मेन है, जो काम करने वाले हैं वो अच्छे हैं। नेक्स्ट आता है मीनिंग। अभी हमने इंट्रो पढ़ी है कि हर जगह पे मैनेजमेंट होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है बड़ी है, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। पर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये है, बात कर रहे थे प्रोसेस की। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। एक प्रोसेस है, आप लोग जो है प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आप लोगों को ये सारे फंक्शंस पता है, तो कहते हैं ये सारे मैनेजमेंट में परफॉर्म करे जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। गेटिंग थिंग्स, काम किनसे करवाना, आप लोगों ने मैन से करवाना, जो हमने पहले डिस्कस करा। सो प्रोसेस है ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है जिसमें आप लोग लोगों से काम करवाते हो। क्यों करवाते हो, विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि आप लोगों ने जो गोल्स को अचीव करना है, विद इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये सारी जो आपने 3 लाइंस पढ़ी हैं, एक एक पॉइंट दोबारा से बोल रही हूँ। प्रोसेस क्या था, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब कुछ करा, लोगों से काम करवाया। एम क्या था, किस वजह से आपने काम करवाया, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। अब कहते हैं गोल कैसे अचीव होएगा आपका, अगर आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करोगे। सो मैनेजमेंट में आप लोग लोगों से काम करवाओगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो अगर कई बच्चों के माइंड में डाउट ये होएगा इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, अगर डायग्राम पहले देखो आप लोग, उन्होंने लिखा है इफेक्टिवली का मतलब ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करा ऑन टाइम। अगर कोई काम कर रहे हो वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है तो मैं ये बोलूंगी आप लोग इफेक्टिव हो अपने काम के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट इफेक्टिव है। अगर आप लोगों ने काम टाइम पे भी कंप्लीट करा और वेस्टेज भी नहीं करी, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो आप लोग क्या हो, एफिशिएंट हो। काम करना है, गोल अचीव करना है, लोगों से काम करवाना है, पर आपने मेक श्योर ये ध्यान में रखना है कि आपका काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए और वेस्टेजेस भी मिनिमम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होनी चाहिए, कम से कम जीरो ही होनी चाहिए। यहाँ पे मीनिंग आता है, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क। डाइवर्स टास्क का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे। कोई भी परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो डिफरेंट काम करेंगे, बट दे ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। अब ऐसा तो नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है वो परचेज कर रहा है तो उसका अपना कोई एक गोल होएगा, अपना गोल होएगा, पर वो किसके लिए होएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होएगा। डिफरेंट काम चाहे वो करें, पर उनका जो मेन गोल होएगा इट विल रिमेन सेम। अब नेक्स्ट आता है हमारा,
यहाँ पे इन्होंने लिखा है डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस दी हैं। आप किसी, जब आपके पास बुक्स होंगी आप देख लेना, आपको जौन सी इजी लगेगी आप वो कर सकते हो। फॉर द मीन टाइम हम लोग फर्स्ट वन रीड कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है, मैन मटेरियल है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट करना है, प्रॉपर्ली उनको यूज करना है। कैसे यूज करना है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। ये देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि आपने कोऑर्डिनेशन करना है हर रिसोर्स के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यानी कि आप लोग जो है प्रॉपरली सारा काम करोगे, ठीक है। और इस किस प्रोसेस के थ्रू करोगे? प्लान करके, प्रॉपरली डिपार्टमेंट्स बना के, डायरेक्शन में लोगों को डायरेक्ट करके, सुपरवाइज, कम्युनिकेट करके, और लास्ट में कंट्रोलिंग करके। किस पर्पस के लिए? टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स गिवन है उनको अचीव करने के लिए ही ये सारा काम आप लोगों ने करना है। दोबारा से समझा रही हूँ, मैनेजमेंट में सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना है। मैन मटेरियल, जो आपके पास जितनी चीजें पड़ी हैं, पैसा पड़ा है, उसको ध्यान से यूज करना है। कैसे यूज करोगे? प्रोसेस के थ्रू। वो कौन सा प्रोसेस है, कैसे आप लोग यूज करोगे? प्लानिंग करोगे, कहाँ से पैसा आएगा या कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, देन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे डायरेक्ट करना है और कैसे कंट्रोल करना है। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैनेजमेंट है क्या, तो कहीं पे भी अगर आपको मीनिंग पूछा जाता है मैनेजमेंट का, तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना। किस तरीके से करवाना? ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। आई होप कि आपको मीनिंग जो है वो क्लियर होएगा। यहाँ पे मीनिंग था, हम लोगों ने प्रोसेस था, लोगों से काम करवाना है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली कराना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना चाहिए। सो इसको बार बार पढ़ लेना। अब नेक्स्ट आता है, मैनेजमेंट का गोल अचीव करना है जो भी है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कितने लेवल्स आते हैं सबको पता होएगा। 3 लेवल आते हैं, एक तो है टॉप लेवल, एक तो है आपका मिडिल लेवल, और लास्ट वन आपका लोअर लेवल। सबसे पहले लिखा है एग्जीक्यूटिव लेवल, यानी कि सबसे पहले आपका टॉप लेवल आएगा। टॉप लेवल क्या करता है? आपका पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करेगा। देन मैनेजरियल लेवल, यानी कि मिडिल लेवल के ऊपर आप लोग जो है मैनेजर्स जो होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं वो चीजें। और लास्ट में आपका आता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल एक्चुअल में जो काम होएगा आपका वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होएगा, यानी कि लोअर लेवल वर्कर्स जो होंगे वो आपका एक्चुअल में काम को परफॉर्म करेंगे। तो जब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जब आप पढ़ोगे या आप मैनेजमेंट का आपको कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली, तो आप लोग यहाँ पे इसके सामने एग्जीक्यूटिव के सामने लिख देना टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें आप और ऐड करोगे। अब ध्यान से इस डायग्राम को आप लोग देखना। वेट, हाँ जी, अब देखो, अब उन्होंने लिखा है यहाँ पे दो चीजें ध्यान में देने वाली हैं। आपने जस्ट एक ट्राइंगल बना के या टॉप मिडल और जो लोअर लेवल लिख के नहीं आना। इसमें बहुत ध्यान से चीज देखनी है ये, कि आपको एक चीज दी हुई है यहाँ पे, ये आपकी लाइन नीचे जा रही है, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, और यहाँ पे लिखा है अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल। आप किसके लिए आंसरेबल हो? टॉप मैनेजमेंट के लिए। तो ये चीजें आपको पहले भी क्लियर होंगी कि अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे आती है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक लोअर लेवल वर्कर जो है वो ऊपर वाले को अथॉरिटी दे रहा है, नहीं, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। टॉप लेवल जो है वो हमेशा उसके पास पावर है, ठीक है, वो आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। तो मेन जो काम है वो ऊपर यानी कि टॉप में लेवल मैनेजमेंट करेगी, वो आगे डाउनवर्ड फ्लो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट वन था आपका अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। अब आंसरेबल क्या है? एक नीचे वाला पर्सन, मैंने काम नहीं करा तो मैं जो अपने ऊपर टीचर्स है उनके लिए आंसरेबल हूं। तो ऐसे ही स्टूडेंट टीचर्स के लिए आंसरेबल हैं। अभी कभी ऐसा नहीं होता कि टीचर स्टूडेंट्स के लिए आंसरेबल होएगा, ये चीज नहीं होती। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात करी है, नीचे से अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी ऊपर जाती है अगर वो काम नहीं करेंगे। रेस्ट जो इसमें लिखा हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर आते हैं, वो आप याद करोगे। देन उसके बाद मिडिल लेवल में जितने मैनेजर्स आपके हैं, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे उनके मैनेजर्स आएंगे। देन लास्ट में आपके सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सब कुछ आएगा। तो ये एक डायग्राम है, इसको याद कर लेना।